2 महीने से भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री चुप हो गए हैं। जो नेता हमारे पक्ष में काम करेगा उस नेता को हम लोग वोट देंगे। तो हम यही चीज चाहते हैं सरकार से निवेदन करना, जब आप कहते हैं कि सुशासन है बिहार में, हम युवाओं को रोजगार देते हैं, तो बताइए हम लोगों में क्या कमी थी जो कि मतलब कि हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। सरकार पहले जॉब देती है, उसके बाद सरकार जॉब ले भी लेती। लाठियों की सरकार है। देखिए कैसे बिहार में जहां बीपीएससी से पहले शिक्षक बहाल होते हैं, लगातार कहा जाए कि एक तरफ गर्दनी बाग में शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे में आईसीटी लैब के जितने भी शिक्षक हैं वो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें पहले बहाल किया जाता है, उसके बाद निकाला जाता है। तो हम शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, पहले उनके बयानों को सुन लीजिए, हम लोग काहे भटक रहे हैं, 2 महीने से भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री चुप हो गए हैं। उनको दर्शन बाद आवेदन हम लोग दिए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, न जवाब दे रहे हैं। मिलने का समय मांगा जाए, नहीं मिल रहा है। ये तो कहीं का न्याय नहीं है। हम लोग के साथ न्याय किया जाए, इसी विश्वास के साथ हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। लाठी खाने के बाद अब गर्दनी बाग में बैठ चुके हैं। लाठी भी खाया आप लोगों ने? हाँ, लाठी तो खा ही रहे हैं। दिन ब दिन समाज में जो प्रताड़ना हो रहा है वो अलग हो रहा है। और लोग जो है, कहीं भी आपको पता है कि हमारे समाज में जब गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं, नहीं हो छूट जाने के बाद क्या लोग समझते हैं। तो सरकार जो है हम लोग के साथ जो भेदभाव कर रही है वो गलत है, और हम लोग के साथ है ना अनफेयर कर रही है सरकार। तो इसलिए हम लोग को नौकरी देने के बाद हटा दिया जा रहा है। बस ये गलत कर रही है सरकार। तो हम लोगों को समायोजित करके हम लोग को हमारी जो डिमांड है वो पूरी करे। सरकार से हम लोग की यही गुजारिश है। लग रहा है सरकार सुनेगी बातों को? कोशिश में तो हम लोग लगे हैं कि उन तक बात पहुंच जाए। कोशिश में लगे हैं, लगता है कि बातें सुनेगी आप लोगों की बात। चाह रहे हैं जो आप ये आपकी चैनल के माध्यम से सरकार तक बात जाए। अब सरकार सुनेगी तब, क्योंकि सरकार तो गूंगी बहरी की सरकार है। ये चीज श्योर है कि सरकार गूंगा बहरा है। हम लोग कल भी जदयू कार्यालय को घेराव किए थे, एक भी सत्ता पक्ष का एक भी विधायक हो या कोई भी नेता नहीं आया हम लोग के पक्ष में। जो क्या बात है, आप लोग क्या मांगे, एक बार भी हम लोग से नहीं पूछा। जहाँ तक हम लोग को खदेड़ा गया, मारा भी गया, लेकिन पूछा एक बार भी नहीं। लग रहा है ये सरकार जी, लग रहा है ये सरकार को बदलना चाहिए। जी सरकार को तो ये बदलाव होगा ही होगा। जो नेता हमारे पक्ष में काम करेगा उस नेता को हम लोग वोट देंगे, और हम लोग उसी नेता को वोट देके जिताएंगे हम लोग। हाँ, आखिर रोजगार के नाम पर युवाओं को बेरोजगार क्यों कर रही है बिहार सरकार? क्या लग रहा है आप लोग को बेरोजगार? देखिए, हम लोग जो है विभिन्न सरकारी विद्यालयों में जो है आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं, और बच्चों को जो है कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना ये हम लोगों का मुख्य रूप से काम है। लेकिन इसके अलावा भी जो है हम लोग ई शिक्षा कोष हुआ, यू डाइस हुआ, या क्या कहते हैं अपार आईडी हुआ, ये सबसे रिलेटेड जितने भी विद्यालय के ऑनलाइन का काम होता है वो सभी हम लोग जो है करते हैं, समझे। उसके अलावा जो क्या कहते हैं शिक्षक को भी जो है कंप्यूटर शिक्षा से अवगत करवाना, वो भी हम लोगों का काम है। विगत हम लोग जो है 16 महीनों से जो है काम किए स्कूल पर। हम लोगों को जो है 5 साल के लिए रखा गया था विद्यालय में, लेकिन 16 महीना बीतने पर ही जो है बिना मानदेय के हम लोगों को एक पत्र आया जो आप लोगों को जो है हटा दिया जाएगा 31 मार्च से। आउटसोर्सिंग को जितने भी कर्मचारी है सबको हटा दिया जाएगा। तो हम यही चीज चाहते हैं सरकार से निवेदन करना, जब आप कहते हैं कि सुशासन है बिहार में, हम युवाओं को रोजगार देते हैं, तो बताइए हम लोगों में क्या कमी थी जो कि मतलब कि हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हम लोग जो है पारिवारिक आदमी है, परिवार वाले आदमी है, सभी बाल बच्चेदार है। कैसे अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करेंगे? जब तक उनके पास में इनकम नहीं होगा तब तक वो पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और अभी तक जो है 16 महीने से एक मानदेय भी नहीं मिला है। तो हम लोग परिवार को कैसे चला रहे हैं? आज वैसी स्थिति में आ गए हैं जो क्या कहते हैं कि हमारे बाल बच्चे जो है वो रोते बिलखते रहते हैं कि पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते क्योंकि हम लोगों के पास उतनी क्षमता ही नहीं है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हम लोगों को ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो है सेवा समायोजन करे, जिससे कि मतलब कि हम लोग जो है परिवार को सही ढंग से पालन पोषण कर सके, क्योंकि वो जो है मुख्यमंत्री है
और वो जो है लोक हित में ही उनको काम करना चाहिए, तभी वो वोट की हकदार बनेगी ना। बिल्कुल, देखिए एक तरफ सरकार रोजगार दे रही है और दूसरी तरफ सरकार बेरोजगार कर रही है। क्या लग रहा है, एक तरफ सरकार रोजगार दे रही है, ऊपर से आप लोगों को अभी बेरोजगार। सरकार यहाँ पे तानाशाही रवैया अपना रही है, ठीक है। सरकार यहाँ पे रोजगार देने का बात करती है और जो बिहार के लोग हैं उनको रोजगार से हटाने का काम कर रही है। ये सरकार बिल्कुल तानाशाह हो गई है, अंग्रेजों की तरह काम कर रही है। मतलब बिना मतलब का कोई नोटिफिकेशन नहीं, अचानक से लेटर निकाल देती है, नौकरी से बर्खास्त कर देती है। तो ये तो कहीं से सही नहीं है। क्या होगा, चुनाव इसी साल होगा। चुनाव होगा तो हम लोग भी सरकार को बताएंगे। सरकार अभी अपना फरमान जारी कर रही है, फिर हम लोग जनता भी फरमान अपना जारी करेगी। आप ही लोग शिक्षक को कंप्यूटर सिखाते हैं, क्या लग रहा बच्चों को हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन सरकार आज सरकार बीपीएससी के थ्रू कंप्यूटर टीचरों की बहाली कर रही है, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, सारा काम हम लोगों ने किया। ई शिक्षा कोर्स हो या जो भी कोर्स हो, ये सब हम लोगों ने बताने का करने का काम किया, लेकिन सरकार अभी अचानक से हमें नौकरी से हटाने का काम कर रही है। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि सरकार हमारी बातें को सुने, लाठियों की सरकार है। जदयू कार्यालय का घेराव भी किया था, लेकिन कुछ अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। ये सरकार अगर नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में हम भी दिखाएंगे। और बता दें कि जहां स्कूली शिक्षा में हम लोगों का योगदान रहता है, कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन हम ही लोग को हटा दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। फिलहाल देखते रहे फर्स्ट पे झारखंड। धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।